था। ठीक, कितने लोगों ने बोलो। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पूरा करते हैं। करें भाई? अच्छा चलो देखो, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड देखो, ध्यान दो। सेंटर में उस एटम को रखते हैं जो कम होता है या जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पे सल्फर एक दिख रहा है। सल्फर आपके ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 हो गया। ऑक्सीजन सेम, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। एक मैंने इधर रख दिया, एक मैं इधर रख दिया। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में भाई? 6 ही। ऑक्सीजन फैमिली के दोनों ही हैं। ये लो, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, तो होगा क्या? ये वाला दोनों बांड का शेयरिंग हो जाएगा, ये वाले दोनों बांड का शेयरिंग हो जाएगा। ये भी अपना बीच में लाके रखेगा, ये भी बीच में रखेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन। और ये आपका कोवैलेंट बांड है, ये आपका कोवैलेंट बांड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों लोगों का एक एक है शेयरिंग। तो लोन पेयर किसके पास कितना बचा भाई? इसके पास भी 2 लोन पेयर, और इसके पास कितना? कहाँ से? 2 2 4 2 6। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। देखो, एक एक बांड नहीं बनाएगा। देखो भाई देखो, ऐसे करोगे गलत होगा, जाहिर सी बात है। क्यों भाई? कि आपका ऑक्सीजन 2 वैलेंसी रखता है, कैसे? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो होगा क्या? पहले तो गलती ये इसीलिए बनाया गया ना कि आप सटाका ऐसे करोगे हो जाएगा। अब होगा क्या? देखो, एक ऑक्सीजन कम से कम 2 बांड बनाएंगे, वैलेंसी 2 कंप्लीट करनी है। ऐसे तो इसका एक ही कंप्लीट हुआ, इसका एक ही कंप्लीट हुआ, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन ही हुआ, इसलिए ये गलत है। अब कुछ ऐसा रखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6। ठीक, होगा क्या? ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, और ये वाला लोन पेयर दिया जाएगा, और ये फिर वही फ्लिपिंग रेजोनेंस आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला लोन पेयर ऐसा दिखाया जाएगा कि ये ऑक्सीजन को लिया गया। तो बोलो, अब यही बॉन्ड हम यहाँ रख दे, ये तो ये बार बार चेंज होता रहेगा। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस वाले सल्फर से ऑक्सीजन पे जाएगा, एक बार इस वाले पे जाएगा। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी हमें लगता है। अरे भाई, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं दोनों के पास, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। तो पहले एक को पूरा किया हमने, तो एक को पूरा कर लिया, तो इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और इसका भी 8 हो गया। देख लो, अब इसका तो पूरा हो गया, लेकिन ये बचा रह गया, इसको 2 चाहिए। तब ये अपना लोन पेयर इसको दे के बोलता है कि लो, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपका जो लोन पेयर होता है वो कैसे काम करता है। अगर ये लोन पेयर इसको दिया गया है, तो इसको जरूरत लगेगी तो ये ले लेगा, फिर इसको जरूरत लगेगी तो ये ले लेगा। ऐसे लोन पेयर फ्लिप करता रहता है। ठीक, SO3 देखो भाई, बोलो, सल्फर का फिर वही
6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन यहाँ हमने रखा, एक यहाँ रखा और एक यहाँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये और ये, कोई भी, चाहे इस ऑक्सीजन सल्फर से बनवा दो, चाहे इससे बनवा दो, चाहे इससे बनवा दो। और बाकी का ये लोन पेयर एक बार इसको दिया जाएगा, एक बार इसको दिया जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। देख लो, देख लो। और यही आपका फिर से वही फ्लिप करता रहेगा। बोलो भाई। बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड एक बार आप यहाँ रख दो, इसको वहां लेके चले जाओ, फिर यहाँ जो डबल बॉन्ड है यहाँ रख दो, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। ये देखो, कोऑर्डिनेट, डबल, कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि 4 ऑप्शन देंगे और कहेंगे कि इसमें से किस में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ। हटाएं हम इस दोनों को। ऐसा करो, इनको भी हम यहाँ लिख के थोड़ा सा और जगह बना ले। तो एक है H2SO3 है, और HClO4 है, HClO2 है, और COCl2 है ना। इसको भी हम साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और जगह मिल जाएगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लो भैया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आ जाओ, अब इसका बना ले। CH4 का मैंने बनाया भाई, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन, सबसे इजी है। आठ कार्बन का हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और हाइड्रोजन का 2। बोलो, तो ये CH4 यही मेथेन है। कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो भाई। क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आप जान जाओगे तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देख लोगे, हाइब्रिडाइजेशन जान जाओगे, कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक, सब कुछ उसके बारे में जान जाओगे। C2H4 कैसे बनेगा भाई? 2 C है, एक C में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। दो हाइड्रोजन, लो भैया। यहाँ पे 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन का 8 हुआ, हाइड्रोजन के लिए 2। कहीं भी रख के बनाओ भाई, आपको ऐसे करके ये दिखाया गया ना, अब दिख रहा है। और उसके बाद में अब ये बांड जब बनेगा, C डबल बांड, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सोच लो। हाइड्रोजन का डुआइड पूरा हुआ और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ। बोलो, सोच लो भाई, सोच लो। हटाएं, देख लो।
आ जाओ अगला PH3 है, PCl3 है। सिंपल। PH3 फास्फोरस, ये लो। किस ग्रुप का है? नाइट्रोजन फैमिली। नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो 5वें ग्रुप का है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा लो याद दिला दें एक बार, हम 15 को कन्फिगरेशन कर दें। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 10 2 12 3s2 3p3। कोई दिक्कत? 10 2 12 3 15। आउटर मोस्ट कौन है भाई? ये 3 वाला ना, ये तो है ही नहीं, नष्ट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो बैलेंसी क्या होगी? मैं बार बार यही चिल्ला रहा हूँ, बैलेंसी 8 - 5 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। फिर से रिवाइज हो गया एक बार। रख डालो फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, ये लो। और क्या है इसके साथ? हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 2 3। हाइड्रोजन का स्टार में 8 पूरा करो, फास्फोरस का ये लो। 8 हुआ पूरा। 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन का 2 पूरा करो। हा हो गया। एक लोन पेयर, जो देखो जो शेयरिंग में भाग नहीं लिए वो लोन पेयर कहे जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर इसका बनाया जाएगा, फास्फोरस, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर मजे से यहाँ खड़ा हुआ है किसी को देने के लिए। दिक्कत नहीं, हटाएं इसको। चलो अगला PCl देखो। PCl देखो भाई, PCl3 फास्फोरस। अभी तो मैंने बनाया था, सेम तरीके से होगा यार। अब यहाँ क्लोरीन आ गई, और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक, ये देखो 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो मिलाओ फास्फोरस का 8 पूरा करो, ये काउंट करवा डालो भाई। 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा इस वाले क्लोरीन का पूरा करो, 8। 2 2 4 2 6 1 7, एक शेयरिंग किया तो 8। कोई दिक्कत? बोलो भाई। 8, एक लोन पेयर बचा है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये Cl 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 और एक लोन पेयर। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड हो जाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और दूसरा पाई बॉन्ड हो जाता है। फिर से ध्यान दो, जहां 3 बॉन्ड हो जाएगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के 2 पाई बॉन्ड होंगे। कौन मजबूत होगा? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं, देख लो, सोच लो भाई। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। चलो आगे, यहां तक हो गया। C2H6 भी हुआ क्या भाई? C2H6 नहीं हुआ। ये लो भाई, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। दिखा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बोलो। अरे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करवाओ भाई। इस कार्बन का 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। इस हाइड्रोजन का 2 2।
फिर से ध्यान दो, हाइड्रोजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी हीलियम लाइक है। हीलियम भी तो आपका नोबल गैस है। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, देखो हीलियम ये नोबल गैस है। बोलो, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, इसका क्या बन जाएगा भाई? कितने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर डालो? 3 3 6 1 7, देख लो ये हुआ C2H2 हुआ है भाई, 3 बॉन्ड बनेगा। अच्छा कर दे, कंजूसी क्यों काम करने में करें भाई। देखो C2H2 बनाओ, कौन बनाएगा? 2 कार्बन है, एक चौथे ग्रुप का कार्बन है, तो मैंने रखा 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, कितने हाइड्रोजन है? 2। आ जाओ। अच्छा बताओ इसका पूरा हो रहा है? जब ये लेके होगा 2 3 5 3 8, पूरा हो गया, पूरा हो गया, इसका डायट पूरा हुआ, देख लो। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल है तो सिग्मा ही है, बाकी ये 2 लोग 2 पाई बॉन्ड हैं। सोच लो, कोई दिक्कत? बताओ भाई, बोलो बोलो। बोलो गुरुवर, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ये दोनों हो गए। NaOH बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? आओ, सोडियम, ऑक्सीजन और, अच्छा बताओ NaOH कैसे रखोगे? हाइड्रोजन यहाँ रख दें? देखते हैं, रख लेते हैं, देखो बन पाता है कि नहीं। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लो, इसके कितने हैं? 6, 4 5 6, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, 1 शेयर करके 2 ऑक्टेट पूरा हो गया नहीं, तो कोशिश सोडियम ये करेगा कि हम अपना 1 निकाल दें, तो ऐसा होगा 2 8 1, यही है ना? जब ये अपना 1 निकाल देगा तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसलिए ये अपना इसको दे देगा, ठीक। तो अब क्या करेगा सोडियम, ये 8 हिस्से शेयर करेगा नहीं, तब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ही आना पड़ेगा, तो अब इधर रखोगे आप खुदे देख के, ये लो, अब इसका शेयरिंग होगा, तो पता करो, देखो ऑक्सीजन में कितने, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ऑक्सीजन का 8 पूरा हुआ, जब ये इसको दे दिया तो इसका भी 8 पूरा हुआ, और हाइड्रोजन का भी 8 पूरा हुआ, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो NaOH ऐसा लिखा जाता है, Na+OH-। तो ये अब ध्यान दो, ये माइनस किस पे है? हाइड्रोजन पे है? नहीं भैया, ये ऑक्सीजन पे है, ध्यान देना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लिया है, ये हाइड्रोजन थोड़ी लिया है। KCN देखो भाई, पोटेशियम साइनाइड, KCN, कैसे? आ जाओ, पोटेशियम को हम बीच में रख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो, पहले गलती करने के लिए यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। इसका देखो आउटर मोस्ट में 1 ही है, 2 8 8 8 8 16 17 18 1 19, 19 के 39 होता है ना, तो ये 1 है। अब ये पोटेशियम अगर 1 निकाल दे, इसका स्टेबिलिटी हो जाए ऑक्टेट,
कार्बन में 4 है, देख लो भाई, बोलो। अब नाइट्रोजन इससे क्या करेगी, जब एक निकालना है इसको तो नाइट्रोजन इससे बांड ही नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन यहाँ रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन में 5, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लो, कार्बन का 8 पूरा हुआ, 3 1 4 3 7 1 8। पोटेशियम एक निकाल दिया तब इसका 8 पूरा हुआ। नाइट्रोजन का देखो 5 3 8। सोच लो भाई, सोच लो, बताओ। सोच लो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N और K CN। तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड है। बाकी ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है प्लस का 2 पाई बॉन्ड है। देख लो, NaOH हुआ, KCN हुआ। सोच लो भाई, बोलो। 50 एग्जाम्पल कम से कम मैंने करवा दिया लीविस डॉट स्ट्रक्चर पे। और यहीं पे आपको हम हाइब्रिडाइजेशन भी बताते चलेंगे, किसके सहारे। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा, तो देख लो यहाँ प्रैक्टिस थोड़ा सा क्या होगा भाई। वैसे सब लोग जानते हैं, तो ये होता है एक टर्म स्टेरिक नंबर। अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करके 2 आया तो हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। 3 आया sp2 है। 4 आया sp3 है, ठीक, sp3 है। और चलो आगे sp3d आएगा, sp3d2 आएगा, sp3d3 आएगा ना। तो अगर 5 आया स्टेरिक नंबर काउंट करके, तो sp3d 6 आया, sp3d2 7 आया, sp3d3। ये ध्यान दो, अभी इसमें आपको इन सब का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको दिखने लगेगा ना, नहीं तो यही स्ट्रक्चर फिर से हमें एक बार बनाना पड़ेगा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फार्मूला होता है, एक स्टेरिक नंबर क्या, लोन पेयर और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके जितना आता है बस उसमें से, अगर 2 है तो देखो एक यस है एक पी है। अगर ये 3 आया तो एक ही यस होता है, 2 पी भाग लेते हैं। 4 आया एक यस होता है, 3 पी भाग लेते हैं। 5 आया एक यस 3 पी 1 डी भाग लेता है। तो इसी के सारे अभी इतने में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन भी दिखा देंगे भैया। इधर क्या क्या था भाई, जो नीले से हमने लिखा था, शायद भूल गए क्या, क्या क्या था। चलो छोड़ो, देखते हैं अभी। अब आ जाओ HNO3 को रखो भाई, नाइट्रोजन, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। कितने ऑक्सीजन भाई, 3, 1 2 3, ठीक, बोलो। अच्छा ये बताओ, आपका नाइट्रोजन कितना वैलेंसी रखता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 - 5 = 3, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, 8 - 6 = 2 करेगा। सोच लो, रिमाइंड कर लो पीछे। तो 1 2 2 2 4 1 5 1 6, 3 3 6,
सोच लो। अब क्या होगा, ये और ये। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, तो इसके साथ आप इस हाइड्रोजन को लगा दोगे। देखो, ये दोनों शेयर कर लिए। शेयर करने का मतलब ये बीच में रखेगा, ये बीच में रखेगा, ये बीच में रखेगा, ये बीच में रखेगा। ठीक, उसी तरह ये बीच में रखेगा, ये बीच में रखेगा। तो अब ये वाला हम इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें जब हमने नीचे बनाया है तो। ठीक, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये देखो, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में दिखने लगे, 2 2 4 2 6 2 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए क्या है भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 7 1 8। देख लो देख लो, किसी को दिक्कत। इस हाइड्रोजन के लिए क्या है भाई, यहाँ रख दे हम इसका। हाइड्रोजन का डायड पूरा हो गया, देख लो। और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ये भाई साहब लोन पेयर मांग लेंगे, तो कुछ आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देख लो, बोलो बोलो। अब ये रेजोनेंस जब करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ उठ के चले जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट यहाँ। बोलो, सोच लो भाई। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 जब बनाओगे अब, तब क्या होगा, मैं हटाऊं? एक एक घंटे देखो लेविस स्ट्रक्चर आपको सिखाया जा रहा है। अगर नहीं अब आया तो फिर जान लो कि गड़बड़ ही है। H2SO4 को देखो, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 4 5 6। कितने ऑक्सीजन है भैया, 4 है। चारों ओर एक एक रख दो, 1 2 3 4। अब 2 हाइड्रोजन है, देखते हैं कहाँ रखेंगे। इसके साथ रखोगे? नहीं, क्यों भैया? अरे आपके सल्फर की वैलेंसी तो कितनी होती है, बोलो? सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ग्रुप का है, इसलिए। आ, 6 हुआ, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखो, किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन का नोटेशन, ये क्या है स्टार, ये हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसका, इसको हम डाट कर दिए इलेक्ट्रॉन है। अब और कोई स्ट्रक्चर होता तो उसमें ऐसे वैकेंट गोला भर देते, तो ये मत समझना ये है क्या। ठीक, आ जाओ। हाइड्रोजन 2 है, एक इधर हम रख दे रहे हैं, एक इधर रख दे रहे हैं। ये लो, इसका है, ये है इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम क्या करें भैया, एक तो शेयरिंग यहां से हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक, और इसका शेयरिंग हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और हम यहाँ रखें इसको। अब ये शेयरिंग करेगा, और यहाँ रखें, ये शेयरिंग करेगा। ठीक, ये लो यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, तो लोन पेयर देने में थोड़ा आसानी होगी। एक जगह इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिक, पहले चाहे जहां रख दो, फिर अपना ऐसे करके हम तो मिटा के कर लेते हैं, आप लोग भी कर लिया करो। थोड़ा बुक पे वही खिचड़ी कर डालोगे। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक, आओ मिलाते हैं। इस ऑक्सीजन का देखो, 8 पूरा हुआ, 6 इसका, 1 7, एक हाइड्रोजन का 8। हाइड्रोजन के लिए 2 पूरा हुआ। अब इस सल्फर का देखो भाई, 8 दिख रहा है, 2 2 4 5 6 7 8।
अच्छा, ये जो बॉन्ड बना ये शेयरिंग में होगा, तो यहाँ आके बीच में रखा जाएगा साझेदारी वाला, ठीक, यहाँ, ठीक। अब ये लोन पेयर है सल्फर का, एक लोन पेयर उसको दे देगा, एक लोन पेयर इसको दे देगा। जब देगा तब इसका भी 8 पूरा होगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। सोच लो, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब 2 ठो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कैसा लिखा जाता है? 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद SO4 माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये हाइड्रोजन निकल जाता है H प्लस के रूप में, तो इस पे माइनस आ जाता है। ये हाइड्रोजन निकल जाता है H प्लस के रूप में, तो इस पे माइनस आ जाता है। सोच लो, तो यही SO4 माइनस माइनस लिखा जाता है। बोलो भाई, सोचो, सोच के बताओ कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस में क्या दिक्कत है? बोलो, हो गया? ये हो गया। साफ करें हम? जी गुरुजी। कौन कौन बनाएगा H3PO4 को? लेविस डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बनाना है तो बस 2 बात ध्यान दो। जो कम नंबर में हो, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, उसे सेंटर में रखो। इसको देखो, फास्फोरस को मैंने यहाँ रखा। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 5। नाइट्रोजन फैमिली का है भाई। नाइट्रोजन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सोच लो, 5 हो गया। आप किसके पास क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड बनाने की औकात है इसकी। क्यों? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 ही आएगा ना। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ है ना, और 3 ऑक्सीजन, एक 4 ऑक्सीजन। अच्छा, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अब देख लो ज्यादातर हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही रखा जा रहा है। अब दिख गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीन 2 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पूर कर डालो भाई। अब देखो देखो देखो, ये फास्फोरस क्या करेगा, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा 3 ऑक्सीजन के साथ, और बाकी का एक लोन पेयर दे देगा। अच्छा, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ला के रखा बीच में, ये अपना रखा। समझ गए ना? बोलो। ये तो ये वाला जो बॉन्ड है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, एक सल्फर का, सॉरी ऑक्सीजन का। अब ये लोन पेयर इसको दिया जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका पता है? फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ, हाइड्रोजन का भी पूरा हुआ। ये देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पता होना चाहिए। ये लो, इधर में थोड़ा सा बना दो, ब्लैक से ही बनाए भाई। ये लो, अब 8 8 काउंट करो इस फास्फोरस के लिए। देखो ये, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं काउंट करेगा। यही वाला इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हाँ, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ आके बॉन्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बनाया। तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हुआ। इसका काउंट करो भाई, 6 तो इसका, एक 7 एक 8, अरे 2 यहाँ, 2 4 2 6 2 8, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक, और ये बॉन्ड बना लिया। देख लो, H3PO4। अब H3PO3 में क्या करोगे भाई? बोलो।
अरे यही वाला ऑक्सीजन खत्म कर दो, हो जाएगा H3PO3। बोलो, H3PO3 भी बन गया। कहाँ है ये, सोच लो, ये खत्म तो दूसरा वाला भी मेरा तैयार हो गया। यहाँ पे लोन पेयर है। देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लो। बोलो भाई बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत। चलो अगला बनाओ। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, कोई है हमसे नहीं मतलब। अच्छा, आपको यहीं पे हम वो बताना चाह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाला जाता है, सेंट्रल एटम का। इसका कितना लोन पेयर, कितना बॉन्ड पेयर, 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर पे sp3। आगे बताया जाएगा, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो इंतजार करो। आ जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक, और 4 ऑक्सीजन। ये लो भैया, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, और 2 हाइड्रोजन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 1 2 3 ना, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 6। ऐसे रख दो बस, बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन हीरो रखो, कहीं भी रखो, अपना वो सर्किल से मिला लेना। 3 3 6, ठीक। अभी क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है। तो कहाँ हाइड्रोजन रखोगे भाई, बोलो, कहाँ रख दे हाइड्रोजन कि काम हो जाए, बोलो बोलो। कहीं किसी भी ऑक्सीजन के पास रखो। यहाँ लो, इसके पास रख दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ रख, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी, ठीक। आ जाओ, अब इसका हम पहले कंप्लीट करें तो हाँ हाँ हाँ, ये 2 बॉन्ड बना लेगा, और तब ये क्या करेगा, H2C2O4 ना, यहाँ रख दे इसका एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, क्योंकि अब कार्बन का 8 पूरा करने के लिए क्या करना है भाई, अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके यहाँ लाए, जिसे हम ले लें, 8 हुआ इसका पूरा, बोलो, 2 2 4 2 6, 8 पूरा हुआ। अरे भाई 2 2 4 1 5, ज्यादा तो नहीं हुआ, ये कहाँ से, अच्छा हाँ, 2 बॉन्ड वहां बनेगा, 2 1 3 1 4, 2 3 5 2 7 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो। इस वाले ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये देख लो, सॉरी, जब भी लोगे 2 2 4 2 6, ये वाला भी लोगे, ये देखो भाई, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, इसका 2 पूरा, इसका 8 पूरा, ठीक। अब इसका 8 पूरा करने के लिए हम ये 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, और इसका 8 पूरा, ये इसका 2 पूरा, ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसा। देख लो, यही है H2C2O4। सब इलेक्ट्रॉन रख दो, अरेंज करके देखो किसका किधर बन रहा है, बोलो भाई बोलो, सोच लो, हटाएं हम, थोड़ा सा साफ नहीं है, समझ जाओगे।
बहुत हुआ। ये HCN कर ले जाओगे, ये कर ले हम भाई। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, क्यों भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और 8 - 4 करोगे 4, इसका 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, ठीक? तो एक ऑक्सीजन यहाँ हमने रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। इस ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन रख दिया। जल्दी कर रहे हैं, देखो अब क्या होगा। इसका हम 1 2 गलत हुआ, यहाँ एक ही होगा। और H2 है भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके भी साथ हाइड्रोजन रखा जाएगा, ठीक? अब सही हुआ 4 बॉन्ड। H2CO3 है ना, 1 2 3, 1 1 और 2। इसका हम क्या कर दे भैया, 1 3 4 2 6, 1 2, देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, 2 2 4 2 6, ये हाइड्रोजन का है। 2 2 4 इसका पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6। आओ अब यहाँ देखो सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन है, तो जिधर जिसके पास का होगा वो उसी का इलेक्ट्रॉन होगा। इसका 8 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसका 8 पूरा करने के लिए देखो 2 2 4 2 6 2 8, अगर हम इतना ले रहे हैं, इसका 8 पूरा हो जा रहा है। इसके लिए ये हाइड्रोजन का 2 पूरा हो जा रहा है। इसका पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 8। अब इस कार्बन का पूरा कर दो, देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हम ले जा रहे हैं, देख लो टेढ़े मेढ़े में 2 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है ऐसा आता है। देख लो, कोई दिक्कत? सीधा रखो। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन का 2 है, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 है, कार्बन का 4 चाहिए, 4 है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 1 है। बाकी 2 4 है, कर ले जाओ यार, टाइम क्यों पास कर रहे हो, कर लोगे। नहीं कर पाओगे, अभी आगे और बताया जाएगा, ठीक? चलो, धन्यवाद।